विज्ञापन के प्रकार की। कौन कौन से प्रकार के विज्ञापन जो है वो हमें जनरली देखने को मिलते हैं। फिर बात करेंगे विज्ञापन के उद्देश्यों की, जो जानकारियां हैं उनको प्रतिपादित किया जाता है। ठीक है, तो जो है वो सूचना पत्र विज्ञापन कहलाते हैं। ठीक है, अब ए की सील 2 होने लगी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ए ने जो है वो प्रतिस्पर्धा में भाग लिया, बाजार की प्रतिस्पर्धा में भाग लिया विज्ञापन संबंधी सावधानियों की, कि विज्ञापन लेखन करते समय किन चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। टेस्ट पेपर पर आकर्षक लिखाई के लिए आज ही ले आए, कम मूल्य पर गुणवत्ता की गारंटी। देख रहे हो। नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू के ऑनलाइन और भव्य मंच पर। मैं हूं सत्यम, मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं समरी सीरीज के इस विशेष बैच के अंतर्गत, जहां पर हम डिस्कशन करते हैं कक्षा 10 की हिंदी विषय को और जानते हैं कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे चैप्टर्स जिनकी रिवीजन की जरूरत आपको हमेशा से थी और परीक्षा में अच्छा करने के लिए आपको ऐसी चीजों की जरूरत तो हमेशा पड़ती ही रहती है। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम को विस्तार देते हुए आज के चैप्टर की बात करते हैं। आज का हमारा चैप्टर जो है वह है विज्ञापन लेखन। और विज्ञापन लेखन जो चैप्टर है वो 5 अंक के लिए सीधा सीधा परीक्षा में पूछा जाता है। कितने अंक भैया? 5 अंक। ठीक है, तो जिनकी इच्छा ऐसी हो कि 5 अंक हमें चाहिए, सुनिश्चित अंक चाहिए, तो उनके लिए केवल और केवल विकल्प है विज्ञापन लेखन। क्यों? क्योंकि ये जो है ना वो रचनात्मक लेखन का भाग है और रचना में केवल वर्तनी की अशुद्धि ना हो तो कहीं भी अंक नहीं कटते हैं। ठीक है, तो चलिए भैया जी अपनी चर्चा को विस्तार देते हैं और फटाफट समझते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विज्ञापन लेखन के अर्थ की, कि विज्ञापन लेखन का अर्थ क्या है। ठीक है, और परिभाषा क्या है। फिर बात करेंगे विज्ञापन के प्रकार की, कौन कौन से प्रकार के विज्ञापन जो है वो हमें जनरली देखने को मिलते हैं। फिर बात करेंगे विज्ञापन के उद्देश्यों की, विज्ञापन के उद्देश्य क्या है, किस कारण हम विज्ञापन लिखते हैं। फिर विज्ञापन के प्रारूप की, कि भाई विज्ञापन का प्रारूप जब तक हमें नहीं आएगा तब तक हम कैसे लिखेंगे, तो विज्ञापन का प्रारूप भी हमें पता होना चाहिए। और साथ ही साथ बात करेंगे विज्ञापन लेखन के कुछ उदाहरणों की, मतलब पहले हम प्रारूप सीखेंगे, फिर उन्हीं प्रारूप को कैसे हम उदाहरण में परिवर्तित कर सकते हैं, इस चीज की भी चर्चा करेंगे। तो चलिए भैया जी बात करते हैं फटाफट। सबसे पहले बात करते हैं विज्ञापन होता क्या है। तो बेटा विज्ञापन जो है ना वह 2 शब्द विधन ज्ञापन से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? विधन ज्ञापन। वी का अर्थ क्या है? वी का जो अर्थ है वह निकाला जाता है विशेष से। किससे? विशेष। ठीक है, कुछ विशेष हो। और ज्ञापन का अर्थ क्या है? ज्ञापन का अर्थ होता है सूचना। क्या? सूचना या कोई जानकारी। क्या? जानकारी। ठीक है, तो कोई ऐसी बात, कुछ ऐसी बात जो विशेष हो और उस विशेष सूचना या जानकारी को दूसरों तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है उसे ही हम कहते हैं विज्ञापन लेखन। ठीक है, ये बात समझ गए। और इसी बात को जो है ना यहाँ पर बताया भी गया है कि विज्ञापन जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ बनता है विधन ज्ञापन। वी का अर्थ है विशेष और ज्ञापन का अर्थ है सार्वजनिक सूचना या जानकारी। इस प्रकार से विज्ञापन का जो अर्थ है वह है विशेष सूचना या जानकारी देना। ठीक है, ये बात आ गई बात समझ में। चलिए आगे बात करते हैं विज्ञापन के प्रकार के बारे में। देखो अभी तो हमने अर्थ जाना है, अब बात करते हैं विज्ञापन के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो भैया पहला जो प्रकार है वह है सूचनाप्रद प्रकार। इस प्रकार के अंतर्गत क्या होता है कि हमारी जो सरकारें हैं, हमारी जो संस्थाएं हैं, वह लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को जारी करती रहती हैं। हमारी बौद्धिक उन्नति हो सके, हमारी सांस्कृतिक जो बुद्धि है उसका विकास हो सके, हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो सके, इन तमाम चीज़ों के लिए जन शिक्षण को साधारण यानी जन साधारण को शिक्षित करने के लिए, सामुदायिक विकास करने के लिए तरह तरह के जो है वो विज्ञापन निकाले जाते हैं। जैसे इसी क्रम में कौन कौन से विज्ञापन आ जाते हैं? स्वास्थ्य के सारे विज्ञापन जो हैं वो इसी चीज में आएंगे। जैसे आपने पोलियो का विज्ञापन देखा होगा। किसका? पोलियो का विज्ञापन आपने देखा होगा। ठीक है, पोलियो के साथ साथ आपने और भी कई चीजों के विज्ञापन देखे होंगे। ठीक है, तो जैसे अब आजकल कोविड का जो विज्ञापन है वो कुछ समय पहले चर्चा में था। ठीक है, तो तमाम तरीके के विज्ञापन जो है वो आप देख रहे हैं। और इस श्रेणी के तमाम विज्ञापन जो सूचना प्रदान करते हो, वो सामाजिक सूचना भी हो सकता है, वो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सूचना भी हो सकती है,
वो आर्थिक सूचना भी हो सकती है, ठीक है, जैसे पैन कार्ड को लेकर आता था, ठीक है। और दूरदर्शन अगर देखेंगे, ज़्यादातर वो दूरदर्शन पे ही ऐसी सूचनाएं प्रसारित होती हैं कि दूरदर्शन पर कृषि कल्याण से जुड़ी हुई सूचनाएं, तमाम वो बातें जो हमें जानना जरूरी है एक व्यक्ति के नाते, एक नागरिक के नाते, एक समुदाय के नाते, सूचनाप्रद विज्ञापनों के अंतर्गत आती हैं। क्योंकि इन सूचनाओं से हमारा विकास होता है। कैसा विकास होता है? आर्थिक विकास होता है, सामुदायिक विकास होता है, ठीक है, सामाजिक सद्भाव और आदि चीजों का भी विकास होता है, ठीक है। तो इस तरीके की तमाम सूचनाएं कैसी कहलाएंगी? आपकी सूचनाप्रद विज्ञापन। अब विज्ञापन के दूसरे प्रकार की बात करते हैं। दूसरे प्रकार के विज्ञापन के अंतर्गत आते हैं स्थानीय विज्ञापन। हमारी खरीद बढ़ाना हो, मान के चलिए हम कोई उत्पादन करते हो, उस उत्पादन की बिक्री बढ़ाने के लिए जिस प्रकार के विज्ञापन का हम प्रयोग करेंगे वही विज्ञापन क्या कहलाता है? आपका स्थानीय विज्ञापन, ठीक है। लोकल एडवर्टीजमेंट जिसको कहते हैं वो यही कहलाता है। क्योंकि देखो, अगर आपका दुकान जो है ना वो दिल्ली के अंदर है तो आपका विज्ञापन केवल दिल्ली में काम करेगा। ऐसा नहीं है कि आप लंदन में विज्ञापन करेंगे और दुकान जो है वो दिल्ली में है तो लंदन से कोई लोग आपको खरीदने के लिए आएंगे या आपकी दुकान से कोई आइटम लेने के लिए आएंगे। ऐसा नहीं होता। लोकल विज्ञापन या स्थानीय विज्ञापन वही होता है जो किसी क्षेत्र विशेष में किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहला जो उद्देश्य है वो है बिक्री बढ़ाना। दूसरा उद्देश्य है कि अपने पदार्थ, क्या, अपने उत्पाद की जानकारी देना। क्या करना? जानकारी देना, ठीक है। और इसका प्रयोग किस माध्यम से किया जाता है? तो कई बार आपने टीवी पे देखा होगा, ठीक है, जो लोकल टीवी नेटवर्क्स होते हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे केबल वाले होते हैं उन्हीं के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार किया जाता है। बैनर, पोस्टर, स्लाइड आदि के माध्यम से भी इनका प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद आते हैं बेटा वर्गीकृत विज्ञापन। क्या? वर्गीकृत विज्ञापन। ये विज्ञापन ऐसे विज्ञापन कहलाते हैं जिसमें किसी विशेष क्रय विक्रय की चर्चा होती है। जैसे मकान बेचना है, मकान खरीदना है, कार बेचना है, कार खरीदना है, किराए के लिए घर खाली है, ठीक है। तो ऐसी तमाम सूचनाएं, ठीक है, जो किसी विशेष औद्योगिक गतिविधि से जुड़ी हूँ, जैसे शादी है, शिक्षा के लिए अच्छे एजुकेशन सेंटर्स हैं, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों का विज्ञापन जो है वो साल भर कराया जाता है और इन्हीं विज्ञापनों को हम कहते हैं वर्गीकृत विज्ञापन, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने 3 प्रकार के विज्ञापनों की चर्चा की। ये 3 प्रकार के विज्ञापन कौन कौन से थे? पहला विज्ञापन आपका कौन सा था? पहला विज्ञापन था आपका सूचनाप्रद विज्ञापन, ठीक है, जहां पर इस चीज की चर्चा की जाती है कि किसी संस्था के माध्यम से, सरकारों के माध्यम से ज्ञानवर्धक जो जानकारियां हैं, आर्थिक संवर्धन वाली जो जानकारियां हैं, ठीक है, सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी जो जानकारियां हैं उनको प्रतिपादित किया जाता है, ठीक है। तो वो जो है वो सूचनापद विज्ञापन कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके स्थानीय विज्ञापन, जिसमें किसी लोकल दुकानदार या व्यक्ति द्वारा अपने उत्पाद की तरक्की करने के लिए, अपने उत्पाद को प्रचारित करने के लिए, अपने उत्पाद का विज्ञापन करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। फिर सबसे अंत में आते हैं वर्गीकृत विज्ञापन। इन्हें क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनका कोई विशेष उद्देश्य होता है। विशेष में से भी विशेष उद्देश्य, जैसे बेचना है पर विशेष चीज बेचना है। क्या बेचना है? कार बेचना है। दुनिया में कई चीजें बेची जा सकती हैं लेकिन एक विशेष व्यक्ति को केवल कार बेचना है, इसीलिए इन्हें वर्गीकृत कहा जाता है, ठीक है, क्लासिफाइड कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अभी तक तुमने वर्गीकरण समझा, अब हम बात करते हैं। अच्छा, एक चीज और रह गई थी, एक प्रकार और होता है, वह होता है औद्योगिक विज्ञापन, ठीक है। औद्योगिक विज्ञापन बड़े स्तर पर जब हम क्लासिफाइड विज्ञापनों का प्रयोग करते हैं उसे ही औद्योगिक विज्ञापन कहते हैं। कैसे? समझो जरा। देखो, एक छोटा व्यक्ति कर रहा है या छोटा कोई फर्म कर रही है तो वो लिमिटेड चीजें कर पाएगा, लेकिन जब कोई बड़ी फर्म करती है जिसको हम कहते हैं टेंडर टाइप निकलना, वही तो क्या होता है भैया, कच्चे माल का उत्पादन करते हैं बड़े लेवल पर, क्रय विक्रय आदि की जानकारी भी किस लेवल पर दी जाती है? बड़े लेवल पर दी जाती है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? औद्योगिक विज्ञापन। परिभाषा कैसी, इसको समझ लो। औद्योगिक विज्ञापन कच्चा माल, उपकरण आदि की क्रय विक्रय में वृद्धि के उद्देश्य से किया जाता है। इस प्रकार के विज्ञापन मुख्य रूप से औद्योगिक प्रक्रियाओं में प्रमुखता प्रकाशित किए जाते हैं। इस प्रकार के विज्ञापनों का मुख्य उद्देश्य सामान्य व्यक्ति को
आकर्षित करना नहीं होता। क्या नहीं होता? सामान्य व्यक्ति को आकर्षित नहीं करना है इन्हें, वरन औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित व्यक्तियों, प्रतिष्ठानों तथा निर्माताओं को अपनी ओर आकृष्ट करना होता है। क्या करना होता है? अपनी ओर आकृष्ट करना होता है। ठीक है, कि भैया जो बड़े फर्म्स होते हैं, ठीक है, जैसे कोई मान के चलिए टायर बनाता है, तो एडवर्टाइजमेंट निकाला गया कि हमको 20,000 टायर चाहिए, तो ये केवल B2B के फॉर्म में काम करता है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस पर काम करता है। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं औद्योगिक विज्ञापन। चलिए आगे बात करते हैं विज्ञापनों का उद्देश्य क्या होता है। तो बेटा सबसे बड़ा उद्देश्य होता है उत्पाद की बिक्री बढ़ाना। क्या कराना? उत्पाद की बिक्री बढ़ाना। भाई कोई भी व्यक्ति विज्ञापन क्यों करता है? क्योंकि उसको अपने उत्पाद की क्या करना है? बिक्री बढ़ाना है। फिर दूसरा जो कारण होता है वो होता है उपभोक्ता को जानकारी देना, क्योंकि जब तक उपभोक्ता को पता ही नहीं होगा उत्पाद की बिक्री बढ़ सकती है, बढ़ेगी? सोचो जरा, देखो मान के चलो, सिंपल सा एग्जांपल, तुम चाय पीते हो, क्या करते हो? चाय पीते हो, ठीक है, और तुम्हारा घर जो है वो यहाँ है, ठीक है। अब यहाँ तुम जाते हो बाजार में, तुम देख रहे हो कहीं भी चाय की दुकान नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है कि घर के पीछे चाय की दुकान है। ये वाला बंदा परेशान है क्योंकि इसकी चाय बिक नहीं रही है, तो इसने क्या करा दिया? एडवर्टाइजमेंट करा दिया। अब तुम्हें पता है कि घर के पीछे चाय की दुकान है, ठीक है, तो इसकी भी बिक्री हो गई और तुम्हारा भी, तुम्हें चाय मिलने लगी। तो वही बात है, क्या बात है कि भाई उत्पाद बढ़ाने के लिए भी या उत्पादन बढ़ाने के लिए भी हम क्या करते हैं? विज्ञापन करते हैं। और उत्पादन कैसे बढ़ेगा? जब पता हो उपभोक्ता को कि भाई कोई पदार्थ है जिसकी आवश्यकता हमें है। फिर नए उत्पाद की बिक्री के लिए बाजार तय करना, ठीक है। इस चीज का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कंडीशनर, ठीक है। क्या है? कंडीशनर, ठीक है। देखो शैम्पू जो शब्द है ना, ये पुराना था, ठीक है, फिर आया कंडीशनर, ठीक है। पहले कहते थे शैम्पू से बाल धो लो, बाल चमचमा जाएंगे, ठीक है। फिर शैम्पू से बाल बर्बाद होने लगे, डैमेज होने लगे, तो उसी डैमेज को कंट्रोल करने के लिए लाया गया कंडीशनर। और इसका जो चलन है ना बेटा, वो मुश्किल से मुश्किल 10 सालों में अत्यधिक देखने को मिला है, ठीक है। मुश्किल से मुश्किल 10 साल में, ठीक है, ठीक। अब वो चाहे कोई भी कंपनी का हो, कुछ भी हो, लेकिन ये तमाम चीज़ें जो है ना कि एक उत्पाद के लिए नया बाजार बनाना। तो देखो शैम्पू पहले से बाजार में उपलब्ध था, लेकिन कंडीशनर क्या हो गया? उस शैम्पू के माध्यम से या एक पदार्थ के माध्यम से दूसरे पदार्थ के लिए बाजार तय हो गया। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो गया? शैम्पू प्लस कंडीशनर। पहले शैम्पू प्लस कंडीशनर नहीं आता था, केवल और केवल शैम्पू आता था, लेकिन अब क्या होने लगा? शैम्पू प्लस कंडीशनर आने लगा, ठीक है। तो नए बाजार का उत्पादन या नए बाजार, नए पदार्थ के लिए जो है वो बाजार भी तैयार करता है, कौन? उत्पादन, ठीक है। फिर देखो आगे क्या है, दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है वह है बाजार में प्रतिस्पर्धा कम करने के लिए। क्या करने के लिए? प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए। मान के चलो कोई व्यक्ति जो है बहुत अच्छी घड़ी बनाता है, ठीक है, ए फर्म है जो, वो बहुत शानदार घड़ी बनाती है। कौन सी फर्म? ए फर्म, ठीक है। उसका काम ही है सबसे शानदार घड़ी बनाना, और वही जो है वो वी फर्म बना रही है। अब ए की जो सेल होती है वो 1 होती है, बी की जो सेल हो रही है वो 5 हो रही है। इसका कारण क्या है कि बी जो है वो प्रसिद्ध ब्रांड है, ठीक है, बी को सारे लोग जानते हैं, ए को कोई नहीं जानता। तो ए ने भी क्या किया? विज्ञापन किया। क्या कर दिया? ए ने विज्ञापन किया, ठीक है। और विज्ञापन करने के बाद जहाँ ए की 1 सेल हो रही थी, अब ए की सेल 2 होने लगी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ए ने जो है वो प्रतिस्पर्धा में भाग लिया, बाजार की प्रतिस्पर्धा में भाग लिया, और इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए जिस तत्व की जरूरत पड़ी वही तत्व क्या कहलाता है? आपका विज्ञापन, ठीक है। चलिए ये बात समझ गए कि भाई बाजार की प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट कराना ही पड़ेगा। इसीलिए तुम देखना तमाम तरीके की चीज़ें, चाहे कार हो, घर हो, लिपस्टिक हो, कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ का एडवर्टाइजमेंट होता है, ठीक है। इवन अब तो जो है ना छोटे छोटे, देखो बिस्किट का एडवर्टाइजमेंट होने लगा है। कौन नहीं जानता कि बिस्किट खाने के लिए काम में आता है, लेकिन हर कंपनी अपना एडवर्टाइजमेंट करती रहती है, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ है लाभ कमाना, और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है बेटा, ठीक है, कि कोई भी पदार्थ है जब उसको बेचा जाएगा तो उससे लाभ हो, ठीक है। और लाभ कमाने के लिए क्या किया जाता है? एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। बताया जाता है एडवर्टाइजमेंट में कि पहले ये चीज़ जो थी वो 100 रुपये की थी, अब ये चीज़ क्या है? अब ये चीज़ जो है वो 15% छूट में मिल रही है या डिस्काउंट में मिल रही है, ठीक है।
तो इस तरीके से जो है ना वो लाभ कमाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको समझनी होगी कि बाजार में कोई भी चीज़ आपको सरलता से उपलब्ध नहीं है। कैसी उपलब्ध नहीं है? सरलता से उपलब्ध नहीं है। फ्री कुछ नहीं होता संसार में, कहीं ना कहीं उसका कीमत चुकाना पड़ता है। अगर कोई चीज़ जो है वो 100 रुपये की है और आपको 85 रुपये में मिल रही है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ 10 रुपये की होगी, ठीक है। उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगी वो 10 रुपये की होगी, 10 से भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन 10 तो एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि बाजार में लाभ कमाने के लिए भी विज्ञापन का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। फिर भैया दूसरी और महत्वपूर्ण बात है क्रेता विक्रेता के बीच संबंध बनाने के लिए, कि भाई अगर क्रेता विक्रेता दूसरे को जानेंगे ही नहीं, जो चीज़ हमें चाहिए उसका विक्रेता हम जानते ही नहीं कि कहाँ है, तो हम कैसे जो है किसी चीज़ को परचेस कर पाएंगे, खरीद पाएंगे। इसीलिए क्या किया जाता है? विज्ञापन किया जाता है। मिंत्रा भी अपना ऐड करता है, अमेजोन भी अपना ऐड करता है, तमाम प्लेटफॉर्म जो है अपना ऐड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें पता चले कि फला चीज़ जो है ना वो हमारे यहाँ मिलती है। जैसे तुम मिंत्रा के अंदर देखना ना, जूते का ऐड बार बार आता है, ठीक है। जैसे तुम देखना स्नीकर्स का ऐड जो है वो बार बार आता है। क्यों आता है? मिंत्रा ये बताना चाह रहा है कि सबसे अच्छा जूता जो है वो उसके पास बिक रहा है, ठीक है। इस तरीके से क्या हो जाएगा भाई? इस तरीके से हो जाता है कि हम विज्ञापन करेंगे तो जो जूता खरीदने वाला व्यक्ति है उसको पता है कि फला ई कॉमर्स कंपनी पे अच्छा जूता मिलता है, तो वो वहाँ से खरीद सकता है, ठीक है। इस तरीके से क्या हो रहा है? क्रेता और विक्रेता के बीच में संबंध बन रहा है, ठीक है। किसी को बेचना है और हमें खरीदना है, इन दोनों को जोड़ने की जो कड़ी है वह कहलाता है विज्ञापन। चलिए आगे बढ़ते हैं, चर्चा को विस्तार देते हैं, अच्छे विज्ञापन के गुणों की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, अच्छे विज्ञापन का सबसे पहला गुण जो है वह यह है कि वह आकर्षक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आकर्षक होना चाहिए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए। मान के चलिए कोई विज्ञापन है, कोई पदार्थ है, बहुत जादुई पदार्थ है, लेकिन उसका विज्ञापन जो है ना वो आपने ऐसे ही कर रखा है कि यहाँ पर बहुत चमत्कारी पदार्थ मिलता है, ऐसे ही पेन से लिख रखा है, तो शायद ही है कोई आए। लेकिन उसी चीज़ का विज्ञापन अगर कोई सेलिब्रिटी कर दे तो दौड़ लगा के लोग खरीदना शुरू कर देते हैं, ठीक है। आपने एक एग्जाम्पल इसके बारे में सुना भी होगा, पिछली बार जो पिछले समय जो एग्जाम उसमें आया था न्यूज़ के अंदर, कि एक बहुत बड़े खिलाड़ी हुआ करते थे, तो उन्होंने एक कोल्ड ड्रिंक का ऐड जो था उस ऐड को करने से मना कर दिया था पहले तो, फिर बाद में क्या करते हैं कि उस कोल्ड ड्रिंक को साइड में रख देते हैं। तो इतना करने से जो है ना उस कोल्ड ड्रिंक का जो ब्रांड वैल्यू है वो गिरने लगता है, ठीक है। तो ये प्रभाव पड़ता है, ठीक है, किस चीज़ से? कि विज्ञापन किस प्रकार से किया जाता है, ठीक। फिर देखो आगे बात क्या है, प्रभावशाली तरीके से कम शब्दों में अधिक बात कहना है, ठीक है। क्या कहना? अधिक बात कहना, अधिक बात कहना चाहिए या कहने चाहिए, ठीक है। कैसे? देखो इसके लिए लोग पता क्या करते हैं, कम बोलो अच्छा बोलो। इसी तरीके से विज्ञापन बहुत बड़ा ना हो, ऐड कितने मिनट का होता है? 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक का ऐड होता है, पर वो 1 मिनट का जो ऐड है वो दिमाग में छप जाता है। ऐसे कई ऐड होंगे, ठीक है, जो आपके जहन में छपे होंगे, और इसी तरीके से ऐड्स का निर्माण किया जाता है कि प्रभावशाली हो, कम समय में भी बहुत ज़्यादा बात जो है वो कह पाए। फिर देखो आगे क्या है, कोई पंक्ति ऐसी लिखनी चाहिए जो स्लोगन की तरह काम कर सके। क्या करना चाहिए? स्लोगन की तरह काम करना चाहिए। जैसे घड़ी का एक वो आता है ऐड, घड़ी सर्फ का, ठीक है, डिटर्जेंट पाउडर का, कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो वो एक स्लोगन है लेकिन जुबान पर चढ़ा हुआ है। तो ऐसी कोई रोचक लाइन या कोई ऐसी तथ्य लिखना चाहिए जो लोगों के जहन में आ जाए, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चलचित्रों का प्रयोग। किसका? चित्र या रेखा चित्र का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि आज का दौर जो है वो मल्टीमीडिया का दौर है। सीधी सरल बात कम समझ में आती है, चित्रात्मक बात ज़्यादा समझ में आती है, इसीलिए चित्रों का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। फिर क्या है आगे, अंतिम है, जिस विषय के बारे में बता रहे हो उसकी विशेषता और महत्व को बताना चाहिए, ठीक है। आपका जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है, उसके विषय में बताना पड़ता है, उसके महत्व के विषय में बताना पड़ता है, कहना पड़ता है कि भैया फला तेल लगाओ तो गंजे के सिर पे भी बाल आ जाएंगे। अब आते हैं या नहीं आते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन कहना है, ठीक है। यानी कि कहने का अर्थ केवल इतना है कि अपने पदार्थ की, अपने उत्पाद की गुण और विशेषताओं का वर्णन जो है वो विज्ञापन में करना चाहिए, ठीक है भैया जी। चलिए आगे बात करते हैं विज्ञापन संबंधी सावधानियों की, कि विज्ञापन लेखन करते समय किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहली बात है शुद्धता। क्या? शुद्धता, कि भाई विज्ञापन के अंदर वर्तनी की शुद्धता। किसकी?
वर्तनी की शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। किसकी शुद्धता? वर्तनी की शुद्धता का। ठीक है। विज्ञापन सरल हो। कैसा हो? सरल हो, मतलब सबकी समझ में आए। क्या? समझ में आए। ठीक है। ऐसा विज्ञापन हो जो समझ में आए, ये पता चले आपकी ऑडियंस को कि आप क्या कह रहे हैं। ठीक है, या ये जो विज्ञापन है वो किस चीज के लिए विज्ञापन है। ठीक है। फिर स्पष्ट हो। अब स्पष्टता का अर्थ यहाँ पर यह है कि किसी भी प्रकार से वह फंसाने वाला ना हो, कि व्यक्ति के मन में ये डाउट ना आए कि हम जो विज्ञापन या जो पदार्थ का विज्ञापन किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से उलझाने वाला ना हो। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझो कि डिस्प्रिन का एक ऐड आता है। ठीक है, गोली है डिस्प्रिन, उसका ऐड आता है। ठीक है। अब हर एलोपैथिक दवाई का साइड इफेक्ट होता ही है। ठीक है। लेकिन क्या बताने वाला ये बताता है कि भाई इस दवाई का कोई साइड इफेक्ट भी हो सकता है? नहीं बताता है। इसी चीज को कहते हैं स्पष्टता। केवल वही बताओ जो आप दिखाना चाहते हैं। ठीक है। फिर देखो विश्वसनीयता। ऐसी बात बोलो जहां लोगों को विश्वास हो जाए। ठीक है। वो बात बिल्कुल मत बोलो जो विश्वास ना हो। ठीक है। जैसे कोई कह दे कि फला गोली खाने से चीजें ठीक हो जाती हैं। ठीक है, तो ये विश्वसनीयता है। ठीक है। लेकिन भ्रामकता क्या हो जाएगी कि हम कह दें कि फला गोली खाओ और एकदम तुम मरोगे ही नहीं, तुम अजर अमर हो जाओगे। तो ये क्या हो गया? भ्रामक प्रचार हो गया। यहाँ पर ये याद रखना है कि जब भी विश्वसनीयता मतलब जो आपके पदार्थ की क्वालिटी है और उसी लेवल पे आप एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं और रिजल्ट भी वही आ रहा है, आपका पदार्थ भी वही काम करता है। ठीक है, या उत्पाद भी आपका वही काम कर रहा है, तो तब वह क्या हो गया? विश्वसनीयता हो गई। लेकिन आप ऐसी कोई बात कह रहे हैं जो नहीं हो सकती वास्तविकता में, तो वो भ्रामकता कहलाती है। ठीक है। तो विज्ञापन का विश्वसनीय होना भी अनिवार्य है। चलिए अब बात करते हैं विज्ञापन लेखन के प्रारूप की। तो भैया प्रारूप जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ 2 अंक आपको प्राप्त होते हैं आपके प्रारूप पर। ठीक है, जिस तरीके से आप बनाएंगे उससे से आपको 2 अंक प्राप्त होंगे। सबसे पहले क्या करना है? मुख्य शीर्षक लिखना है, यानी कि विज्ञापन किस चीज के लिए है, बेचना है, खरीदना है, क्या है, सारी चीजें। फिर दूसरी बात जो है वो आपको लिखना है मुख्य वाक्य, आपकी टैगलाइन। जैसे आप लड्डू बेच रहे हैं। ठीक है, तो लड्डू बेचते हुए आप लिख सकते हैं जो खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। इस तरीके से आप एक टैगलाइन बना सकते हैं। ठीक है। फिर आगे क्या कर सकते हैं? प्रमुख जानकारियां बता सकते हैं इस वाले भाग में। अभी बेटा ये जरूरी नहीं कि इस वाले भाग में ही जानकारियां बनाएं, इस तरफ भी बता सकते हैं, और एक चित्र भी आपको सुंदर सुंदर लगाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका विज्ञापन हो सकता है। लेकिन एक चीज और रह गई है। क्या रह गया है भाई? विज्ञापन के अंदर ना जो है सबसे अंत में आपको संपर्क सूत्र जरूर बताना पड़ेगा या एड्रेस देना पड़ेगा, क्योंकि आपने दुकान का विज्ञापन किया और एड्रेस दिया ही नहीं तो फिर भाई लोग आप तक कैसे पहुंचेंगे? या फिर आप कोई सुविधा प्रदाता है और आपने अपनी सुविधाओं का वर्णन तो कर दिया पर पता तो दिया ही नहीं, संपर्क सूत्र तो दिया ही नहीं, तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लोग आप तक कैसे कनेक्ट करेंगे? या फिर लोगों का क्या मतलब रह गया एडवर्टाइजमेंट कराने का? ठीक है, तो यही बात है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है और इन्हीं के आधार पर लिखना है। आइए अब समझते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। देखिए एग्जाम्पल हमसे दिया गया है इस प्रकार से कि कॉपी रजिस्टर बनाने वाली कंपनी के उत्पाद प्रचार हेतु एक विज्ञापन लगभग 25 से 50 शब्दों में लिखिए। कितने शब्दों में? 25 से 50 शब्दों में। तो सबसे पहले हमने शुरुआत किससे की? रचना कंपनी। ये कंपनी कौन है? हमारी कंपनी है भाई साहब, जो रजिस्टर, कॉपी, किताब सब चीजें बनाती है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? निर्मित रजिस्टर एवं कापियां। अब हमने बताया क्या सबसे दूसरी यानी कि टाइटल लाइन में कि भैया इंपॉर्टेंट बात क्या है, हम क्या करते हैं कि भैया हमारी कंपनी क्या बना रही है? कॉपी और रजिस्टर बना रही है। ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या बता रहे हैं? श्रेष्ठ पेपर पर आकर्षक लिखाई के लिए आज ही ले आएं, कम मूल्य पर गुणवत्ता की गारंटी। देख रहे हो, इस तरीके से बनाया जाता है कि भैया श्रेष्ठ पेपर, सबसे अच्छा पेपर हमारे पास है, अच्छा, उससे अच्छा, और श्रेष्ठ मतलब सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, तो जो श्रेष्ठ है वो हमारे पास है, आ जाओ हमसे ले जाओ, पेपर पे लिखोगे अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से स्लोगन देना है। ठीक, फिर ये बता दिया हमने कि हम कॉपी किताब बेचते हैं, हमने अपना नाम बता दिया कि हमारी कंपनी फला फला है, अच्छा प्रोडक्ट हमारे पास है। अब हमें ये भी तो बताना चलेगा कि भैया हम कहाँ बेचते हैं। तो हम बता रहे हैं कि भैया गोल्डन स्टेशनरी मार्ट पर उपलब्ध है। हमारी दुकान का क्या नाम है? गोल्डन स्टेशनरी मार्ट। पता क्या है? 112 सेक्टर 7 चंडीगढ़। ठीक है,
और इसके बाद आप अपना संपर्क सूत्र भी लिख सकते हैं, पर संपर्क सूत्र परीक्षा में बिल्कुल ना लिखें, ठीक है। परीक्षा में लिखोगे गड़बड़ हो जाएगा, कोई फर्जी लिख देना, मतलब प्रॉपर वो मत लिखना, ठीक है। ऐसे 1 2 3 करके ऐसे ऐसे डैश डैश कर देना, ठीक है। चित्र की बात करें तो यहाँ पर हमने छोटे छोटे चित्र दे दिए हैं। ऑफर भी बता दिया है कि 20 से जो है 20% तक की छूट आपको जो है वो प्राप्त होने वाली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले विज्ञापन की ओर। तो भैया देखो अगला विज्ञापन किस चीज़ का है, अगला विज्ञापन है देश की जनता को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से लगभग 25 से 50 शब्दों में एक विज्ञापन लिखिए। तो भैया 25 से 50 शब्दों में एक विज्ञापन लिखना है। आइए सबसे पहले जो है क्या लिखेंगे हम, आपका मतदान लोकतंत्र की पहचान, यानी कि हमारा जो विषय जिस चीज को लेकर हम विज्ञापन लिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं पहली लाइन के अंदर आना चाहिए। फिर देखो आगे क्या बता रहे हैं, आपके हाथ में ताकत है देश का नया नेता चुनने की, आपका वोट आपका अधिकार, ठीक है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं, ठीक है, कि भैया आपका वोट आपका अधिकार, समझदार तरीके से आपको जो है ना वो वोटिंग करना है, आपको अपना मतदान किसी समझदार तरीके से यूज करना है, ठीक है। फिर देखो क्या है, वोट करें और देश के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं, देश की तरक्की में भागीदार बने। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जो मुख्य मुख्य बातें हैं उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, एक चित्र भी दे दिया है जो ये बताता है कि वोटिंग के बाद आपके हाथ में जो है ना इंक लगाई जाती है उंगली में, ठीक है। और ऐसी इंक होती है जिसको हम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अमिट स्याही, ठीक है। बड़ा अजीब सा नाम है अमिट स्याही, लेकिन कहते हैं कि वो जो है बहुत जल्दी साफ नहीं होती यहाँ से, इसीलिए उसे अमिट स्याही कहते हैं, ठीक है। चलिए भैया अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस विज्ञापन को जारी किसने करवाया था। तो इस विज्ञापन को जारी करवाया था मुख्य निर्वाचन आयुक्त कार्यालय की ओर से, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा जी जो आप है ना विज्ञापनों को कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो बेटा ये था आज का सेशन। इस सेशन में हमने सीखा विज्ञापन किस तरीके से प्रयोग में लाए जाते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बने रहिए पीडब्ल्यू परिवार के साथ। धन्यवाद।